स्टूडेंट्स, हम लोग क्या सीख रहे थे? नर्वस सिस्टम में हम लोग सीख रहे थे क्या होता है नर्वस सिस्टम में। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड उसमें कितने पार्ट होते हैं उनके बारे में। तो ब्रेन सबसे पहले स्टार्ट किया था। ब्रेन में आपको क्या पढ़ाया था हमने? ब्रेन का फंक्शन पढ़ाया था। ब्रेन में उनके फंक्शन, साथ ही साथ उनकी जो क्रेनियम है जिससे ब्रेन ढका हुआ होता है उसकी कितनी लेयर होती हैं उनके बारे में, जैसे डूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर। साथ ही साथ वहां पे एक फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है जिसको सीएसएफ बोलते हैं। ठीक है, सीएसएफ के बारे में भी बताए थे। ठीक है, कहां पे वो बनता है और कहां पे जाता है। तो जो अरेक्नोइड मैटर है या उसके नीचे वाली लेयर जो पाया मैटर है, ठीक है, पाया मैटर में फोल्डिंग होती है। उन फोल्डिंग को क्या बोलते हैं? प्लेक्सस बोलते हैं। ठीक है, और कौन सा प्लेक्सस? कोरॉइड प्लेक्सस। ठीक है, वहां पे क्या बनता है? सीएसएफ बनता है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड वहां पे बनता है। बनने के बाद क्या होता है? वो वेंट्रिकल्स में जाता है ब्रेन की। किस में जाता है? ब्रेन के वेंट्रिकल्स में जाता है। तो जब ब्रेन के वेंट्रिकल्स में जाएगा, वेंट्रिकल से होते हुए 3 लेटरल वेंट्रिकल, 3rd वेंट्रिकल, 4th वेंट्रिकल, इस तरह के वेंट्रिकल पाए जाते हैं। तो उनसे वेंट्रिकल में जाने के बाद वो स्पाइनल कॉर्ड पहुंचता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में सीएसएफ पहुंचता है। कभी कभी जनरल जब कोई ऑपरेटिव केस लगा होता है तो एनेस्थीसिया दी जाती है, उसको बोलते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया कहाँ दी जाती है? लंबर रीजन में दी जाती है। कहाँ? लंबर, जो वर्टिब्रल कॉलम है वहां पे पीछे बैक साइड में लंबर रीजन होता है, वहां पे एनेस्थीसिया दी जाती है। जिससे क्या हो जाता है? कुछ सेंसरी न्यूरॉन इनहिबिट कर दिए जाते हैं। ब्रेन को बॉडी में क्या हो रहा है वो नहीं पता चलता, क्योंकि वो सीएसएफ डायरेक्ट अटैच होता है ब्रेन से, उसके जो ब्रेन से अटैच होता है, इसलिए बॉडी में क्या हो रहा है नहीं पता चलता है। तो वो हो गई एनेस्थीसिया की बात, वहां पे देते हैं। तो ये तो हो गई सीएसएफ। सीएसएफ हमने बताया था। आज हमको बताना था, हमने बता दिया था कि ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, हमने बता दिया था। कौन सा बताया था? फोर ब्रेन, फिर ये मिड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ये फोर ब्रेन था। ठीक है, ये फोर ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड यहां पे क्या है? ये है पॉन्स और ये है मेडुला। ठीक है, ये सेरिबेलम, ये था इनकी जो, और ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड है। इनकी जो कवरिंग थी वो हमने बता दी, क्रेनियम थी। क्या थी? क्रेनियम थी। इनकी कवरिंग क्या थी? क्रेनियम थी। और क्रेनियम क्या था? जो क्रेनियम इसकी कवरिंग थी, उस क्रेनियम की जो लेयर थी कितनी थी? 3 लेयर थी। कौन कौन सी 3 लेयर थी? डूरा मैटर, पाया मैटर और अरेक्नोइड मैटर। आते हैं, ये सब हमने सीएसएफ के बारे में बता दिया था। अब आज पढ़ते हैं कि जो है, हाँ, इसके पार्ट फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और यहां पे हाइंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ये पार्ट हो गए। इससे आपको आसानी चीजें समझ में आएंगी जब चीजें आपकी बन जाती हैं कि हाँ चीजें ये हैं। यहाँ पे फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन, ठीक है, फिर उसके बाद हाइंड ब्रेन, ये पोन्स वेरोलाई फुल फॉर्म है इसका, मेडुला ऑब्लांगाटा भी इसका फुल फॉर्म है, और ये सेरिबेलम है। ठीक है, आते हैं, आज हम फोर ब्रेन स्टार्ट करते हैं। फोर ब्रेन में क्या क्या चीजें पाई जाएंगी उसके बारे में। ठीक है, फोर ब्रेन पर स्टार्ट करते हैं। जनरली फोर ब्रेन में आप क्या पढ़ेंगे? हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे, थैलेमस पढ़ेंगे, साथ ही साथ फोर ब्रेन में सेरिब्रम पढ़ेंगे। ठीक है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और सेरिब्रम। ठीक है, हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे, थैलेमस पढ़ेंगे और सेरिब्रम पढ़ेंगे। 3 चीजें पढ़ेंगे आप फोर ब्रेन में। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फोर ब्रेन में, देखते हैं। हाँ, ये इसको, ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई आपकी।
सबसे पहले जो फोर ब्रेन होता है इसमें तीन चीज पढ़ना है। पहला सेरिब्रम, क्या क्या पढ़ना है? फोर ब्रेन में जो फोर ब्रेन होता है इसमें तीन चीज पढ़नी है। कौन कौन सी? सेरिब्रम, ठीक है, फिर क्या पढ़ना है? हाइपोथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, तीन चीजें पढ़नी, ठीक है। सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ये चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। ब्रेन का जो मेजर पोर्शन है वो सेरिब्रम है। क्या है? ब्रेन का जो मेजर पोर्शन है ह्यूमन ब्रेन का वो क्या है? सेरिब्रम है। सेरिब्रम मेजर पोर्शन होता है, ठीक है। जो सेरिब्रम होता है, ठीक, वो दो हाफ में डिवाइड होता है। किसमें? दो हाफ में डिवाइड होता है। सेरिब्रम दो हाफ में डिवाइड होता है, ठीक है। तो एक जो हाफ होगा उसको बोलेंगे सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक। मान लो ये एक सेरिब्रम है और ये पूरा सेरिब्रम है, ठीक, ऐसे सेरिब्रम है, ठीक है। क्या किया? इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर ये, तो ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो गया और ये दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो गया। तो एक सेरिब्रम, ठीक है, दूसरे सेरिब्रम से एक स्ट्रक्चर के थ्रू जुड़ा होता है। अभी तक तो ये पूरा था ब्रेन, ये अंदर एक सेरिब्रम दूसरे सेरिब्रम से एक स्ट्रक्चर के थ्रू जुड़ा होता है। इस स्ट्रक्चर का नाम है कार्पस कैलोसम। याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया था, कार्पस कैलोसम। ये स्ट्रक्चर क्या है? ये जो एक हेमिस्फीयर है, दूसरा हेमिस्फीयर है सेरिब्रम का, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। उस स्ट्रक्चर का क्या नाम है? कार्पस कैलोसम। याद रखना, ठीक है। तो अगर मैं बात कर लूं, ठीक है, तो मैं आपको कुछ चीजें बता ही देता हूं, कैसे क्या चीजें हैं। ब्रेन का स्ट्रक्चर बना करके ही बता देता हूं, इधर ही बनाता हूं, यहीं पे, ठीक है। ये मान लीजिए ब्रेन है, ये मान लीजिए ब्रेन है, ठीक है। तो ब्रेन में होगा क्या? यहीं पे ये हम आधा बनाए हैं, ये आधा ऐसे है और आधा ऐसे है, इनके बीच में एक स्ट्रक्चर होगा कार्पस कैलोसम। चलो ठीक है, यहां पे हमें दिखाई देता हूं, ये कार्पस कैलोसम है, कार्पस कैलोसम है, ठीक है। ये एक हेमिस्फीयर को दूसरे हेमिस्फीयर से जोड़ता है। ये क्या है? कार्पस कैलोसम, ठीक है। ये कार्पस कैलोसम है। क्या है? कार्पस कैलोसम है। तो थोड़ा इसको उस तरह बना दूं, ठीक है, थोड़ा इसको रफ करके गहराई सलसाई भी इसमें भी दिखा दूं, ठीक है। ये लो ऐसे, ठीक है। ये मान लो ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या क्या चीजें होंगी? इसमें कार्पस कैलोसम भी होगा। तो मैं इसको ऐसे ऐड भी कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। ये कार्पस कैलोसम है। साथ ही साथ यहीं पे थैलेमस और हाइपोथैलेमस भी पाया जाता है, ठीक है। तो यहीं पे ही एक स्ट्रक्चर निकलता है ऐसे कर करके, ये देखो, ये छोटा सा हाइपोथैलेमस और ये इतना बड़ा सा थैलेमस, ठीक। ये क्या है? थैलेमस है, ठीक है, और ये क्या है? हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस है। ये क्या है? हाइपोथैलेमस। अब देखो होता क्या है, ये थैलेमस है और ये हाइपोथैलेमस है। क्या है? हाइपोथैलेमस है, ठीक है, हाइपोथैलेमस है। यहीं से, ठीक है, यहीं से स्ट्रक्चर निकलते हैं, ठीक। क्या निकलते हैं? यहीं पे स्ट्रक्चर निकलते हैं, ठीक है, पॉन्स और वेरोलाई। चलो इसको यहां से ना दिखा करके मैं यहां से दिखा देता हूं। ये हाइपोथैलेमस है, यहीं से ही क्या निकलती हैं? पिट्यूटरी निकलती है। ये आपको दिख रही होंगी, यहीं से पिट्यूटरी निकलती है। और ये जो पोर्शन है, ये जो बड़ा सा पोर्शन दिख रहा है, इस पोर्शन को बोलेंगे मिड ब्रेन। ये क्या होता है? ये जो बड़ा वाला पोर्शन होता है इसको बोलेंगे, इसको यहीं पे लिख दे, ये है मिड ब्रेन। क्या है? मिड ब्रेन। ये है मिड ब्रेन। अब देखो ये मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन से क्या जुड़ा होगा? ठीक है, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगाटा। यहीं से देखो, यहीं से ये देखो ऐसे, यहीं से एक स्ट्रक्चर जुड़ा होता है। ये देखो यहीं पे सेरिब्रम भी होता है, यहाँ पे क्या होता है? सेरिब्रम भी होता है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है? ठीक है, ये पोन्स है और ये मेडुला है, ये मेडुला है।
आपने ब्रेन के बारे में पूरा जान लिया, क्या होता है पोन्स और क्या होता है मेडुला। ठीक है, तो फोर ब्रेन की बात कर लें तो ये तो आपका सेरिब्रम है, ये क्या है सेरिब्रम है, ये सेरिब्रम है। ठीक है, सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस ये पूरा मिला करके फोर ब्रेन में आ जाएगा, और ये तो मिड ब्रेन है ही, साथ ही साथ ये पोन्स और मेडुला और ये मिला करके हाइंड ब्रेन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, हाइंड ब्रेन में आ जाएगा। ठीक है, हाइंड ब्रेन में पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ये हाइंड ब्रेन में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो जनरली यहां पे अगर मैं आपको एक स्ट्रक्चर और बता दूं, मिड ब्रेन प्लस यहीं पे लिख देता हूं पोन्स प्लस मेडुला प्लस सेरिबेलम। ठीक है, इनको बोलेंगे हम लोग हाइंड ब्रेन, ये हाइंड ब्रेन हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, हाइंड ब्रेन, ये हाइंड ब्रेन है, क्या है हाइंड ब्रेन है। और ये क्या है आपका मिड ब्रेन। ठीक, क्या है मिड ब्रेन। सुनो, मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन ये दोनों मिलकर के ब्रेन स्टेम बनाते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम क्या क्या है, मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन दोनों मिला करके ब्रेन स्टेम बनाएंगे। तो आपने फोर ब्रेन में क्या क्या चीजें पढ़नी, सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस। ठीक है, हमने आपको बता दिया कि ये एक हेमिस्फीयर है, दूसरा हेमिस्फीयर जुड़ा होता है कार्पस कैलोसम से, यहीं पे थैलमस पाया जाता है। हाइपोथैलमस ये देखो यहाँ से पिट्यूटरी निकलती है, ये स्ट्रक्चर मिड ब्रेन से जुड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे पॉन्स बोलेंगे। उसके नीचे मेडुला होगा, फिर उसके नीचे क्या होगा, पॉन्स और मेडुला आगे चल करके क्या बनाएंगे, ये देखो यहीं पे, यहाँ पर ये जा करके आगे ये स्पाइनल कार्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्पाइनल कार्ड। ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये क्या है ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है। सेरिब्रल एक्वाडक्ट भी पाई जाती है, बताएंगे आगे। ठीक है, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ब्रेन समझ लिया आपने क्या क्या चीजें होती हैं, आते हैं स्टार्ट करते हैं। ब्रेन स्टेम भी समझ लिया, कभी कभी ब्रेन स्टेम से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलो बताते हैं ब्रेन के बारे में। क्वेश्चन पूछा गया था कि एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर को जोड़ने के लिए एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उस स्ट्रक्चर का क्या नाम है। एक हेमिस्फीयर को दूसरे हेमिस्फीयर से जोड़ने के लिए सेरिब्रम में या ब्रेन में या फोर ब्रेन में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उस स्ट्रक्चर का क्या नाम है। तो उस स्ट्रक्चर का क्या नाम है, कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, द हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर। और वो जो कॉर्पस कैलोसम होता है वो नर्व फाइबर का ट्रैक्ट होता है। क्या होता है, नर्व फाइबर का ट्रैक्ट होता है, जिसे कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम। जनरली द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, क्या है, कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, कॉर्पस कैलोसम ये क्या होता है, नर्व फाइबर होते हैं। ठीक है, दूसरा फिर क्या होता है, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसके ऊपर की जो कवरिंग होती है, उस कवरिंग में सेल्स की लेयर पाई जाती है। फिर से बता रहा हूं, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है उसके ऊपर जो कवरिंग होती है वहां पे क्या पाई जाती है, कुछ सेल्स की लेयर पाई जाती है। ठीक है, कुछ सेल की लेयर पाई जाती है जिसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, वह लेयर सेल्स की जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कवर की होती है उसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, पहली बात। और उसमें प्रोमिनेंट फोल्ड होते हैं, उसके प्रोमिनेंट फोल्ड होते हैं। ठीक है, दूसरी बात,
जो सेरेब्रल कार्टेक्स होता है वो ग्रेइश अपीयरेंस होता है, ग्रे कलर का होता है। सेरेब्रल कार्टेक्स जो होता है वो ग्रे कलर का होता है और उस ग्रे कलर होने के कारण उसको ग्रे मैटर भी बोलते हैं। ठीक है, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है रिफर्ड टू एज द ग्रे मैटर। क्यों? क्योंकि उसका अपीयरेंस ग्रेइश अपीयरेंस का वो होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा होता क्या है, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है वहीं पे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में न्यूरॉन सेल बॉडीज जो होती हैं वो पाई जाती हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में न्यूरॉन सेल बॉडीज पाई जाती हैं, ठीक, उसी में धसी रहती हैं, ठीक, इसलिए उसका जो कलर होता है वो किस कलर का हो जाता है? ग्रे कलर का हो जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर बोलते हैं। जनरली आप याद रखना, दो चीज मैं यहां पे बता दूं, जो स्पाइनल कार्ड होगी, ठीक है, उसमें जो ग्रे मैटर होगा वो इनवर्ड होगा, और जो ब्रेन में अगर बात कर लूं तो जो ग्रे मैटर होगा वो आउटवर्ड होगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होगा। जनरली ज़्यादातर चीज़ें कन्फ्यूजन वाली होती हैं, बट मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, स्पाइनल कार्ड का जो ग्रे मैटर होगा वो इनवर्डली होगा और व्हाइट मैटर वो आउटवर्डली होगा, बट जो ब्रेन का होगा वो ग्रे मैटर आउटवर्डली होगा और व्हाइट मैटर इनवर्डली होगा। ये चीज़ें आप याद रखना, अभी समझाऊंगा, ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो सेरेब्रल जो कॉर्टेक्स होता है वो कहाँ होता है? हमने बताया, पहली बात आपने जाना सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहाँ, जो एक हेमिस्फीयर होता है उसके ऊपर कुछ सेल्स की कवरिंग होती है जिसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में कुछ प्रोमिनेंट फोल्ड होते हैं। ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में कुछ प्रोमिनेंट फोल्ड होते हैं जिसको गायराई या सल्साई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गायराई या सल्साई बोलते हैं। दूसरी बात, उसमें होता क्या है, उसमें न्यूरॉन सेल बॉडीज होती हैं जो कि ग्रे कलर की होती हैं, जिसकी वजह से वो उसका अपीयरेंस कैसा होता है? ग्रे कलर का होता है, इसलिए उसको ग्रे मैटर बोलते हैं। पहली बात। दूसरी बात, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाया क्या क्या जाता है, इंपॉर्टेंट चीज है, लिख ही देता हूं। ठीक है, पहला पॉइंट है कार्पस कैलोसम के बारे में जाना। ठीक है, फिर आपने ग्रे मैटर के बारे में जाना। ठीक है, ग्रे मैटर के बारे में, द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर्स द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर्स द ठीक है, विच कवर्स द सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड cerebral hemisphere, which covers the cerebral hemisphere is called क्या बोलेंगे? सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो कवर किए होते हैं उसको क्या बोलेंगे? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या बोलेंगे? सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलेंगे। फिर उसमें कुछ प्रोमिनेंट फोल्ड होंगे, ठीक है, एंड इज थ्रोन इनटू prominent fold, and is thrown into prominent fold, ठीक है, उसमें क्या होंगे? प्रोमिनेंट फोल्ड होंगे। सेकेंड वन जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर की तरह रिफर्ड करते हैं, क्योंकि उसमें ग्रेस अपीयरेंस होता है। सेकंड पॉइंट क्या हो गया? जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज रिफर्ड टू एज द किस तरह रिफर्ड करते हैं उसको? ग्रे मैटर ड्यू टू, किस लिए? ड्यू टू अपीयरेंस ऑफ क्या? ड्यू टू अपीयरेंस ऑफ ग्रेस, ड्यू टू इट्स ग्रेस अपीयरेंस, ड्यू टू अपीयरेंस ऑफ ग्रेस, डिस्कलरेशन बोल सकते हो, या तो ड्यू टू इट्स अपीयरेंस ऑफ, ड्यू टू
इट्स ग्रेइश अपीयरेंस, ड्यू टू इट्स ग्रेइश अपीयरेंस। ठीक है। थर्ड वन जो इसका फिर क्या कह रहा है, द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कंसंट्रेटेड हियर। अब न्यूरॉन सेल बॉडी यहां पे भरी होती हैं। द न्यूरॉन सेल बॉडीज इज कंसंट्रेटेड हियर। ठीक है, न्यूरॉन सेल बॉडी इज कंसंट्रेटेड हियर, गिविंग द कलर, गिविंग द, वही क्या देती है, कलर। कहते हैं ना आईक्यू, जनरल भाषा में एक बात बोली जाती है कि जो गहराई सलसाई होती हैं, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है उसके अंदर जो फोल्डिंग होती है, इनर फोल्डिंग जो होती है, जितना ज़्यादा न्यूरॉन उसमें भरे होंगे उतना ही टैलेंटेड बंदा होता है या बंदी होती है। जितना ज़्यादा उसमें न्यूरॉन्स फिल होंगे उतना ही ज़्यादा उसका ब्रेन डेवलप होगा, वो चाहे फीमेल हो या फिर मेल हो, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो आईक्यू उसी के बेसिस पे निकाला जाता है। चलो ठीक है, जो भी है। अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होता क्या क्या है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में क्या क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में क्या क्या होता है बताता हूं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स आउटर कवरिंग है, एक हेमिस्फेयर की सेल्स की लेयर होती है उसमें। दूसरी बात, वो ग्रे कलर की होती है। क्यों ग्रे कलर की होती है? क्योंकि उसमें सेल बॉडीज पाई जाती हैं और वो सेल बॉडीज का कलर भी कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है। इसलिए उसमें क्या होता है, उसको ग्रेइश अपीयरेंस होता है और उसको बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो कि आउटर पार्ट है ब्रेन का। ठीक है, इनर पार्ट जो होगा वो कैसा होगा, व्हाइट मैटर वाला होगा। इसमें क्या क्या होगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या होगा, कंटेन्स। ठीक है, सेरेब्रल फोर ब्रेन में हम लोग सेरिब्रम पढ़ रहे हैं, सेरिब्रम। सेरिब्रम के बाद हम आपको पढ़ाएंगे थैलेमस, फिर उसके बाद पढ़ाएंगे हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, सेरिब्रम पढ़ रहे हैं। इसमें क्या क्या पाया जाएगा, ठीक है, तीन चीज पाई जाएंगी सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, तीन चीज पाएंगी। ठीक है, क्या पहली पाई जाएगी सेंसरी एरिया, इसमें सेंसरी एरिया पाया जाएगा। सेकंड वन क्या पाया जाएगा, मोटर एरिया पाया जाएगा। ठीक है, और थर्ड वन क्या पाया जाएगा, एसोसिएटेड एरिया, एसोसिएटेड एरिया। ठीक है, इसमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होगा इसमें तीन तरह की, ठीक है, एरिया पाई जाएंगी, सेंसरी एरिया, मोटर एरिया और एसोसिएटेड एरिया। ठीक है, तो सेंसरी एरिया क्या होती है, जनरली एनालिसिस ऑफ सेंसरी इम्पल्स, सेंसरी इम्पल्स की एनालिसिस करती है। ये क्या करती है, ठीक है, सेंसरी इम्पल्स को एनालिसिस करती है। एनालिसिस ऑफ सेंसरी इम्पल्स, ठीक है, ऑफ सेंसरी इम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, एनालिसिस ऑफ सेंसरी इम्पल्स, एग्जाम्पल के तौर बता दूं जैसे, ठीक है, समस्थेटिक एरिया। ठीक, समस्थेटिक एरिया जनरल से सेंस, जैसे टच, पेन, टेम्परेचर, जैसे समस्थेटिक एरिया एग्जाम्पल के तौर पे जैसे टच, पेन। ठीक है, यहां पे एरिया, ठीक, जैसे टच, पेन। ठीक है, ये सब इसके लिए एनालिसिस करती है सेंसरी इम्पल्स को। सेंसरी एरिया होती है, जैसे मान लो यहाँ पे हमने टच किया तो ये जाएगा कहाँ पे, सेरिब्रम के सेंसरी एरिया में जाएगा। कहाँ जाएगा, सेरिब्रम के सेंसरी एरिया में जाएगा। ठीक है, उसके बाद मोटर एरिया क्या करेगा, वहां से सेंसेशन लेकर के आएगा। मोटर एरिया क्या करता है, जनरेशन ऑफ मोटर इम्पल्स, क्या करता है, जनरेशन ऑफ मोटर इम्पल्स, जनरेशन ऑफ मोटर इम्पल्स। ठीक है, जनरेशन ऑफ मोटर इम्पल्स को जनरेट करता है। सेकेंड वन बात, जैसे एग्जांपल कर लें, ब्रोकास एरिया पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ब्रोकास एरिया, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है, ये इसका एग्जाम्पल, जैसे ब्रोकास एरिया। तो ब्रोकास एरिया में क्या होता है, ठीक है, इसमें
फॉर फाइन मूवमेंट ऑफ टंग एंड स्पीच मोटर एरिया फॉर वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ लिम्ब मसल। जो मोटर एरिया होती है आपकी इच्छा के अनुसार, ये देखो, ठीक है, टंग का इधर उधर चलना, ठीक, ये सब ब्रोकास एरिया के लिए होते हैं। फाइन मूवमेंट ऑफ टंग एंड स्पीच मोटर एरिया, ठीक है। तो याद रखना ब्रोकास एरिया होती है वो मोटर एरिया के अंतर्गत आती है। इसमें होता क्या है, इसके एग्जाम्पल की बात कर लूँ तो जैसे टंग का हिलना, हल्का सा फाइन मूवमेंट ऑफ टंग, और स्पीच जैसे हम लोग बोलते हैं तो कौन सा एरिया एक्टिव रहता है, ब्रोकास एरिया, ठीक है। क्यों, जैसे किसी ने बोला, ठीक है, मान लो आपने बोला तो उसका हमको जवाब तो देना है ना, तो कैसे, आपने बोला वो सेंसेशन मेरे अंदर गई, तो हम जवाब कैसे देंगे, जवाब देंगे जब टंग मूव करेगी, और वो कौन सा कहां से आएगा, ब्रोकास एरिया से आएगा, सेंसरी एरिया में उसको सुना जाएगा, ठीक है, पहचान लिया जाएगा कि आपने ये बोला है, साथ ही साथ जो मोटर एरिया है वहां से आपको रिस्पांस भेजेगा कि ठीक है उसने ये, आपने ये बोला है तो उसका आंसर दो, और जब आंसर देंगे तो उसमें टंग भी काम करेगी, बोलने में कौन क्या काम करेंगी, टंग भी काम करेंगी, ठीक है। और जैसे हम ऐसे आपको समझा रहे हैं तो उसके हाथ जो लिम्ब है वो भी काम करते हैं, तो ये किस एरिया में आ जाएगा, ब्रोकास एरिया में आ जाएगा। आते हैं एसोसिएटेड जो एरिया होती हैं, ठीक है, ये लार्ज रीजन में होती हैं, ठीक है, ना तो ये क्लियरली सेंसरी एरिया होती हैं और ना ही ये क्लियरली मोटर एरिया होती हैं, ठीक है, ना इधर क्लियरली सेंसरी नार मोटर इन फंक्शन, ना तो ये क्लियरली सेंसरी फंक्शन की होती है और ना तो मोटर फंक्शन की होती है। कौन सी, एसोसिएटेड एरिया, ठीक है। जो एसोसिएटेड एरिया होती हैं इसको जनरली मैं सिर्फ बताऊंगा, ठीक है, कि ये इसमें कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं एसोसिएटेड एरिया में। कॉम्प्लेक्स फंक्शन जैसे मैं बात करूं, जैसे सबसे पहला जो फंक्शन होता है इसमें एसोसिएशन तीन तरह का होता है। पहला एसोसिएशन होता है इंटर सेंसरी एसोसिएशन। कौन सा, इंटर सेंसरी एसोसिएशन। इंटर सेंसरी एसोसिएशन होता है, इसमें क्या होता है, एसोसिएटेड एरिया की बात कर रहे हैं, इंटर सेंसरी एसोसिएशन होता है, इसमें क्या होता है, जैसा कि आपको पता है, ठीक है, कि जितनी सेंसरी इनपुट होती है, इनपुट इन द सेंस मतलब जैसे सेंसरी इनपुट का इन द सेंस मतलब जैसे हमने टच किया तो टच करने के बाद सेंसेशन जाएगा सेंसरी एरिया में, ठीक है। जैसे टच किया या साउंड हमको मिले या लाइट से हमको पता चल गया, स्मेल से पता चल गया, ये संदेश कहाँ जाते हैं, ब्रेन को जाते हैं। ब्रेन क्या करता है, ठीक है, इन सब हाँ, ब्रेन क्या करता है, इन सब को समझता है, ठीक है, कि ठीक है हमने टच किया तो ये ब्रेन गया। वहां पे जाने के बाद, ठीक, क्या करेगा, उनको पढ़ेगा। पढ़ने के बाद क्या होता है, पढ़ने के बाद क्या होता है, ठीक है, पढ़ने के बाद क्या होता है, वहां पे एक एसोसिएशन बनता है, ठीक है, पढ़ने के बाद वहां पे एक एसोसिएशन बनता है, मतलब इंटर कनेक्शन बनता है, ठीक है, प्रॉपर इंटरप्रिटेशन के लिए, कि जैसे हमने टच किया तो वहां से तुरंत ही मोटर सेंसेशन लेके आता है, जनरली बात है, लेकिन पहले समझती हैं चीजें कि वहां पे इंटरप्रिटेशन होता है कि क्या चीजें बॉडी में हुई हैं, उसको किस तरह से रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। तो ये सब चीज आती है इंटर सेंसरी एसोसिएशन के अंतर्गत। जो थर्ड वन एसोसिएटेड एरिया है, ये ब्रेन में, ठीक है, क्या करता है, ये चीजें समझने और इंटर सेंसरी एसोसिएशन बनाने के लिए, ठीक, एसोसिएटेड एरिया जिम्मेदार होती है, ठीक है। फिर सेकंड वन की बात क्या होगा, उसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन भी होना चाहिए। सेकंड वन आ जाती है मेमोरी। मेमोरी में क्या होता है, ठीक है, मेमोरी क्या चीज होती है, वो 5 चीजों को याद रखती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे दे दूं, अगर मैं आपको ये पेन दिखाऊं कि ये पेन है, ठीक है, पहली बार दिखा रहा हूं, आपने कभी नहीं देखा है, ठीक है, और मैं आपसे कहूं ये क्या है, तो आप नहीं बता पाओगे कि ये चीजें क्या है। लेकिन मैं अगर एक बता दूं कि ये मार्कर है, ये ब्लैक कलर का इसका कैप है और व्हाइट कलर का इसका, ठीक है, पीछे वाला पार्ट है,
तो आप जो है जान गए, मेमोरी ने आपकी इसको स्टोर कर लिया। दोबारा आपको 10 साल 20 साल में अगर मैं आपको पूछूं कि ये क्या है, तो आप चीजें अगर भूलेंगे, मान लीजिए आपको 30% भी याद रखी, तो आपको इतना तो पता होगा कि हाँ आपने ये चीज जो है एक बार हमको बताई थी। क्या चीज? मेमोरी ने इतना तो जरूर याद रखा कि आपने इसको एक बार बताया था, भले इसका नाम भूल गए कि इसको मार्कर बोलते हैं, बट आपने ये चीज जरूर याद रखी कि ये जो है आपने इसके बारे में एक बार बताया था। ठीक, आपने इसके बारे में बताया था। तो थोड़ा सा और याद करने की कोशिश करोगे तो हाँ ये बताओगे कि इसका जो कैप होता है वो ब्लैक कलर का था और इसका जो पीछे वाला पार्ट है ये व्हाइट कलर का होता है। तो ये आपकी किस में आ जाएंगी? मेमोरी में आ जाएंगी। और वो किस एरिया के अंतर्गत आएगा? वो एसोसिएटेड एरिया के अंतर्गत आएगा। किसके? एसोसिएटेड एरिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसके लिए मैं अगर बात कर लूं तो ब्रेन में डिफरेंट लोब होते हैं। मेमोरी के लिए ब्रेन में डिफरेंट टाइप के लोब होते हैं। ठीक, इस एरिया के लिए। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? जैसे जनरली मैं बात कर लूं सेरिब्रम में, जैसे अभी आता है कि शार्ट टर्म। ठीक है, कौन सा? मेमोरी जनरली बात कर लूं तो दो तरह की होती है। कौन कौन सी? शार्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। कितनी तरह की? दो तरह की। तो मेमोरी भी किस एरिया के अंतर्गत आएगा? एसोसिएटेड एरिया के अंतर्गत आएगा। चीजों को इंटरप्रिटेट करना है, कैसे उनको रिफ्लेक्ट करना है, वो चीज किसके अंतर्गत आएगा? एसोसिएटेड अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत तीन चीज पढ़ेंगे, इंटर सेंसरी एसोसिएशन। इसके अंतर्गत हम लोग तीन चीज पढ़ेंगे, इंटर सेंसरी एसोसिएशन। सेकेंड वन पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड वन जो हम पढ़ेंगे, थर्ड वन पढ़ेंगे कम्युनिकेशन। क्या पढ़ेंगे? कम्युनिकेशन। ठीक है, ये एसोसिएटेड एरिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एसोसिएटेड अंतर्गत एरिया के अंतर्गत हम बता दें आपको, वो एबिलिटी जो कम्युनिकेट कर सके, कंट्रोल कर सके। ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का ऐसा पार्ट जिसके द्वारा चीजों को कम्युनिकेट किया जा सके और क्या किया जा सके? कंट्रोल किया जा सकते, वो किस एरिया के अंतर्गत आएगा? एसोसिएटेड एरिया के अंतर्गत आएगा। अब आपको बता दूं, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होते हैं उसमें तीन तरह की एरिया पाई जाती हैं, सेंसरी एरिया, मोटर एरिया, एसोसिएटेड एरिया। जो सेंसरी एरिया होती हैं उसमें चीजों की एनालिसिस की जाती है, सेंसरी का एनालिसिस किया जाता है। जैसे सोमेस्थेटिक एरिया एग्जांपल के तौर पर टच और पेन। सेकेंड बार जो मोटर एरिया है वहां पे क्या होता है? मोटर्स इंपल्स का जनरेशन होता है। ठीक है, जैसे ब्रोकास एरिया एग्जाम्पल के तौर पे हम बता, जैसे आपने बोला तो बोलने के बाद हम उसका क्या करेंगे? उसको क्या करेंगे? जनरेशन देंगे। ठीक है, आपने आकर के हमको एक थप्पड़ मार दिया। ठीक है, जैसे किसी ने भी आए, चलो एक इस पे नहीं देते हैं, दूसरा कोई अच्छा उठाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने एक थप्पड़ मारा, तो आप ऐसे तो बैठे नहीं रहेंगे, क्या करेंगे? जैसे किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा तो आप क्या करेंगे? वो सेंसेशन कहाँ गया? ब्रेन में पहुंच गया। अब क्या होगा? उसका जनरेशन होगा, वहां से आएगा इंपल्स। ठीक है, वो कौन लेके आएगा? ब्रोकास एरिया एक्टिव हो जाएगा, वो वहां से आएगा और दौड़ते दौड़ते जाएंगे, आप उसको एक थप्पड़ लगाएंगे। तो आपकी वॉलंटरी जो होगी, आपकी इच्छा से ही आप थप्पड़ लगाएंगे, बिना इच्छा थोड़े ना लगा देंगे थप्पड़। इच्छा होगी तभी तो लगाएंगे, तो जाएंगे उसको एक थप्पड़ लगाएंगे। तो ये किस एरिया के अंदर गया? ब्रोकास एरिया। तो ये हो गया मोटर एरिया। एसोसिएटेड एरिया, एसोसिएटेड एरिया वो होती है, ठीक है, ना तो क्लियरली सेंसरी एरिया काम करता है और ना तो क्लियरली मोटर एरिया काम करता है। ना तो ये क्लियरली सेंसरी एरिया का फंक्शन है और ना तो मोटर एरिया का फंक्शन है। ठीक है, ये जो काम करता है ये कैसे? ये कॉम्प्लेक्स, सर्टेन कॉम्प्लेक्स फंक्शन पर काम करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शन पर रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि अगर मैं बात कर लूं एसोसिएटेड एरिया में, तो सबसे पहले एरिया इंटर सेंसरी एसोसिएशन होता है। सेंसेशन गया, उसको समझा गया, पहले क्या किया गया? उसको समझा गया, तो वो आ गया इंटर सेंसरी एसोसिएशन में। फिर समझने के बाद उसको स्टोर किया गया, वो आ गया मेमोरी वाले में।
फिर उसके बाद क्या गया, उसको कम्युनिकेट किया गया, उसको जोड़ा गया कि ये सेंसेशन आया था, तो उसको जोड़ करके कैसे रिफ्लेक्ट करना है, तो वो उसको कैसे कंट्रोल करना है, तो वो कम्युनिकेशन एरिया में आ गया। चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। साथ ही साथ जो फाइबर होते हैं ट्रैक्ट के, वो कवर होते हैं माइलिन शीथ से, ठीक है। जो फाइबर होते हैं, ठीक है, वो कवर होते हैं माइलिन शीथ से। किससे कवर होते हैं? माइलिन शीथ से कवर होते हैं। और साथ ही साथ वो जो इनर पार्ट होता है, जैसे कार्पस कैलोसम बोले थे, ठीक, वहीं पे जो ब्रेन का इनर पार्ट होता है वहां पे फाइबर होते हैं ट्रैक्ट के, ठीक, ढेर सारे फाइबर आकर के जुड़ते हैं और ट्रैक्ट बनता है। उनका जो फाइबर होता है वो क्या करते हैं, वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, जैसे ओपेक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। ओपेक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे और वो जो ओपेक स्ट्रक्चर होगा वो व्हाइट कलर का होगा। किस कलर का होगा? व्हाइट कलर का होगा, ठीक है। और उसको बोलेंगे व्हाइट मैटर। उसको क्या बोलेंगे? व्हाइट मैटर। अब सुनो, जो ब्रेन का, जो सेरिब्रम का इनर पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे? व्हाइट मैटर बोलेंगे। क्यों व्हाइट मैटर बोलेंगे? क्योंकि वहां पे ढेर सारी नर्व का क्या होता है, बंडल पाया जाता है या ट्रैक्ट पाया जाता है, और वो किस कलर के होते हैं? व्हाइट कलर के होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं व्हाइट मैटर। क्या बोलते हैं? व्हाइट मैटर बोलते हैं। सेरिब्रम में आपने जान ली क्या क्या चीजें होती है, कार्पस कैलोसम के बारे में जान लिया, एरियाज के बारे में जान लिया, सेरिब्रम में आपको इतनी चीज पढ़नी थी। साथ ही साथ अब आते हैं थैलेमस के बारे में। क्या जानते हैं? थैलेमस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का सेरिब्रम, ठीक है। ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है? सेरिब्रम। अब आते हैं कुछ चीजें थैलेमस के बारे में। थैलेमस क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है, थैलेमस के बारे में जानते हैं, है ना। थैलेमस के बारे में, थैलेमस, थैलेमस के बारे में जान लीजिए क्या होता है। कह रहे हैं द सेरिब्रम रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर। सेरिब्रम रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं? थैलेमस। सेरिब्रम रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर, ठीक है। सेरिब्रम क्या करता है? सबसे बड़ा पार्ट होता है, वहीं पे रैप एक स्ट्रक्चर होता है, उसी को क्या बोलते हैं? थैलेमस। तो यहां लिख दूं, फोर ब्रेन के अंतर्गत थैलेमस, ठीक है। सेरिब्रम रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर। सेरिब्रम रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर, क्या बोलेंगे उसको? कॉल्ड थैलेमस, कॉल्ड थैलेमस। इसका फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ये करता क्या है, ठीक है। मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होते हैं किसके लिए? सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग के लिए। क्या करता है? विच इज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, विच इज अ मेजर विच इज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, जहां पे मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर पाए जाते हैं फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। किसके लिए? सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग के लिए क्या पाए जाते हैं? कोऑर्डिनेटर सेंटर होते हैं, ठीक है। ये आपका थैलेमस हो गया, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट जो है आपको पता होनी चाहिए क्या होता है, ठीक। तो आपको पता हो गया सेरिब्रम रैप्स अराउंड, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? थैलेमस बोलते हैं। अब आ जाते हैं मेन स्ट्रक्चर पे, हाइपोथैलेमस।
पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस क्या काम करता है, ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो अभी हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या होता है, ठीक है, और कहाँ पाया जाता है। जो ब्रेन का दूसरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस बोलते हैं, ठीक है। ये थैलेमस के बेस पे लाई करता है, अभी हमने स्ट्रक्चर के तौर पे बताया भी था। थैलेमस के नीचे बेस पे लाई करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये दूसरा पार्ट होता है, ब्रेन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं। ये लाई करता है एट द बेस ऑफ द थैलेमस। ये चीज थैलेमस के बेस पे ये पाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, जो हाइपोथैलेमस होता है उसमें नंबर्स ऑफ सेंटर्स पाए जाते हैं, उसमें कई तरह के सेंटर्स पाए जाते हैं। कौन कौन से सेंटर पाए जाते हैं, तो कंट्रोल, हाइपोथैलेमस कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर्स, ढेर सारे सेंटर्स करते हैं। वो क्या कंट्रोल करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, भूख लगती है उसको भी कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। प्यास लगती है उसको भी कौन करता है, हाइपोथैलेमस। तो लिख लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है हाइपोथैलेमस, ब्रेन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस कहां लाइस करता है, लाइस एट द बेस ऑफ थैलेमस, पहली बात। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइपोथैलेमस कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर्स, हाइपोथैलेमस कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर्स, हाइपोथैलेमस कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर्स, पहली बात। दूसरी बात, विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, क्या क्या कंट्रोल करता है, विच कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर। सेकेंड बात, अर्ज टू ईट, खाने की इच्छा। थर्ड वन, ड्रिंक या थ्रस्ट, ठीक, ड्रिंक या थर्स्ट, ठीक है। इनको साथ ही साथ इसमें ढेर सारी न्यूरोसेक्रेटरी सेल भी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, ढेर सारी न्यूरोसेक्रेटरी सेल भी पाई जाती हैं। इसमें क्या भाई, न्यूरोसेक्रेटरी सेल भी पाई जाती हैं। क्या सिक्रेट करती हैं, हार्मोन्स सिक्रेट करती हैं। क्या सिक्रेट करती हैं, हार्मोन सिक्रेट करती हैं, ठीक है। जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल होती हैं उनको क्या सिक्रेटरी करती हैं, हार्मोन सिक्रेट करती हैं। और उनको बोलते क्या हैं, तो उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स बोलते हैं। सेकेंड वन मैं बात कर लूं, जो इनर पार्ट होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, जो इनर पार्ट होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, ठीक है, इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इनर पार्ट होता है जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, एक मिनट, जो इनर पार्ट होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, वहां पर क्या पाई जाती हैं, ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको एमाइगडेला या हिप्पोकैम्पस पाया जाता है, ठीक है। जो इनर पार्ट होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर का इनर पार्ट होता है, वहां पे इस तरह का एक पार्ट पाया जाता है क्रॉस की तरह, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर होता है जिसको एमाइगडेला हिप्पोकैम्पस बोलते हैं। लिख ही देता हूं, द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, द इनर
पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो इनर पार्ट होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, ठीक है, एंड आ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर, एंड आ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर, एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर, ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स लाइक amygdala, hippocampus, structures like amygdala, hippocampus, ठीक है, लाइक एमाइगडाला हिप्पोकैम्पस, ठीक है, याद रखना। एक साथ ही साथ एक और कॉम्प्लेक्स बनता है, उस कॉम्प्लेक्स को बनते हैं फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, ये मिला करके ETC, ये मिला करके एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। उस कॉम्प्लेक्स का क्या नाम है? फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। ये मिला करके कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। उसका नाम क्या है? कॉल्ड, उस स्ट्रक्चर का क्या नाम है? उसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब, उसको लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं या लिम्बिक लोब बोलते हैं, ठीक है, लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं या लिम्बिक लोब बोलते हैं। जनरली पढ़ना तो बहुत कुछ है, ठीक है, बट आप हाइपोथैलेमस कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अभी इसके फंक्शन लास्ट में मैं लिखवा दूंगा, क्या क्या काम होता है। हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। हाइपोथैलेमस में कुछ चीजें रेगुलेट करने वाली चीजें हैं, जैसे along with the hypothalamus it is involved in the regulation of sexual behavior। हाइपोथैलेमस में ही सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, इमोशन भी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। साथ ही साथ हाइपोथैलेमस इसमें क्या होता है? रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर रेगुलेट करता है, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, सेक्सुअल बिहेवियर रेगुलेट करने का क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? सेक्सुअल बिहेवियर रेगुलेट करने का क्या मतलब हुआ? ठीक है, जनरली क्या होता है? मेल फीमेल के प्रति अट्रैक्ट होता है, ठीक है, मेल फीमेल के प्रति अट्रैक्ट होता है। मान लीजिए मेल ने फीमेल को देखा, तो मेल ने अगर फीमेल को देखा तो उसके बिहेवियर में चेंज होने लगता है, ठीक है। चेंज इन द सेंस मतलब इंटरनली चेंज, साथ ही साथ कभी कभी ऐसा होता है एक्सटर्नली भी चेंज होने लगता है। तो वो एक्सप्रेशन हो जाता है, वो जैसा भी एक्सप्रेशन होता है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। किसके? हाइपोथैलेमस के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। साथ ही साथ इमोशन को भी, इमोशनल रिएक्शन, कोई साथी बिछड़ गया, इमोशन में आंसू बह रहे हैं, ये है वो है, ठीक, तो उस वो भी हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। साथ ही साथ एग्जाम्पल के तौर पे कुछ बता दूं, एक्साइटमेंट, प्लीजर, ठीक है, फियर, डर और मोटिवेशन, ये सब हाइपोथैलेमस ही रेगुलेट करता है। याद रखना क्या क्या रेगुलेट करता है। सबसे पहली बात, कंट्रोल करता है किसको? बॉडी टेम्परेचर। दूसरी बात, अर्ज फॉर ईटिंग और ड्रिंकिंग। साथ ही साथ अगर मैं इसकी हाइपोथैलेमस की बात करूं, किसमें और इन्वॉल्व होता है? तो सेक्सुअल बिहेवियर में रेगुलेट करता है, और एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन रिएक्शन, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन को शो करता है। साथ ही साथ और क्या करता है? जैसे एक्साइटमेंट, प्लीजर, ठीक है, फियर और मोटिवेशन, इन सब में क्या करता है? हाइपोथैलेमस काम करता है। अभी जब हाइपोथैलेमस से रिलेटेड जब क्या पढ़ाऊंगा आपको? जब इंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स पढ़ाएंगे तब वहां पे इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। हाइपोथैलेमस में आपकी हो गई। अब इसके बाद मिड ब्रेन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। याद रखना ये फंक्शन जो हमने बोले हैं, कभी फंक्शन के नाम पे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, साथ ही साथ इमोशन, साथ ही साथ ठीक है मोटिवेशन, ये सब इसके फंक्शन पे आ सकते हैं। ये फोर ब्रेन था।
फोरब्रेन में हमने आपको क्या क्या बताया, सेरिब्रम बताया, थैलेमस बताया, हाइपोथैलेमस बताया। अब पढ़ते हैं हम लोग मिड ब्रेन। क्या पढ़ेंगे, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले जो मिड ब्रेन होते हैं ये लोकेटेड कहाँ होता है, ठीक है, मिड ब्रेन लोकेटेड होता है किसके, थैलेमस और हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन, थैलेमस और हाइपोथैलेमस ऑफ फोर। लोकेशन इसकी बात कर लें तो लोकेशन इसकी बात करें तो लोकेशन कहाँ लोकेटेड होता है, मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द, मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस या हाइपोथैलेमस, थैलेमस या हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन, एंड पोन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। लोकेशन बता दूं, ठीक है, क्या मिड ब्रेन पढ़ना है। देखो ये ब्रेन हो गया, ये मिड ब्रेन हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये पोन्स होता है, ये मेडुला होता है, ठीक, ये ठीक, तो ये क्या हो गया, ये फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, फोर ब्रेन में थैलेमस हाइपोथैलेमस यही होगा, ठीक है। जनरली अगर इसकी बात कंडीशन कर ले तो ये होता है फोर ब्रेन और ये यहाँ पे ये हाइंड ब्रेन हो जाता है, ठीक है, ये फोर ब्रेन, ये मिड ब्रेन, ये हाइंड ब्रेन। तो अगर इसकी लोकेशन जनरली पूछ ली जाए, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच पाया जाता है, इसको मिड ब्रेन बोलते हैं, या फिर और इसको थोड़ा इलेबोरेट करें तो थैलेमस हाइपोथैलेमस और पोन्स के बीच में पाया जाता है। थैलेमस हाइपोथैलेमस किसका, ब्रेन का, पोन्स किसका, हाइंड ब्रेन का, इसके बीच एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको मिड ब्रेन बोलते हैं, ये मिड ब्रेन होता है, ठीक। लोकेशन जान गए आप। लोकेशन की बात, ठीक है, लोकेशन के बाद एक कैनाल पाई जाती है, ठीक है, एक कैनाल पाई जाती है, उस कैनाल का नाम है सेरिब्रल एक्वाडक्ट, सेरिब्रल एक्वाडक्ट। ये कहां होती है, थ्रू द मिड ब्रेन में, कहां, थ्रू द मिड ब्रेन में। उस कैनाल का नाम है सेरिब्रल एक्वाडक्ट, जो कि मिड ब्रेन, जो कि कहां से, मिड ब्रेन से होते हुए पहुंचती है सेरिबेलम में, ठीक है। अ कैनाल कॉल्ड द सेरिब्रल एक्वाडक्ट passes थ्रू द मिड ब्रेन। इसमें एक कैनाल पाई जाती है, ठीक है, कैनाल पाई जाती है, उसका नाम क्या है, सेरिब्रल एक्वाडक्ट, सेरिब्रल एक्वाडक्ट, ठीक है। ये पजेजेस कहाँ पजेस होती है, ठीक है, कहाँ पजेस होती है, तो मिड ब्रेन में। कहाँ पजेस होती है, थ्रू द मिड ब्रेन, पजेस थ्रू द मिड ब्रेन, ठीक है, कहां, पजेस थ्रू द मिड ब्रेन। आपने मिड ब्रेन की लोकेशन जान ली। साथ ही साथ क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉग और इसकी बात करने, ठीक है, तो यहां पे डार्सल पोर्शन मिड ब्रेन के पीछे साइड, ठीक है, 4 तरह के राउंड स्वेलिंग लोब होते हैं, 4 तरह के राउंड स्वेलिंग लोब होते हैं। जैसे मिड ब्रेन के अगर पीछे साइड देख लें तो 4 तरह के स्वेलिंग लोब होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। वो क्या है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। राउंडिंग स्वेलिंग लोब होते हैं 4 तरह के, कहां पे, मिड ब्रेन के डार्सली, ठीक। तो यहां पे लिख दूं, जो मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन के डार्सली क्या पाए जाते हैं, 4, ठीक है, 4 राउंड, ठीक है, किस तरह के, 4 राउंडेड स्वेलिंग लोब्स होते हैं, 4 राउंड स्वेलिंग लोब्स होते हैं, ठीक है। इन लोब को कहते क्या हैं, तो यहीं पे मैं लिख दूं फ्लो डायग्राम, इन लोब को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। फ्रॉग में कार्पोरा बाइजेमाइना पाया जाता है, फ्रॉग में कार्पोरा बाइजेमाइना पाया जाता है, इसमें कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना
जेमाइना पाया जाता है। बस नाम याद रखना, कभी कभी पूछ लिया जाएगा तो बता देना, ठीक है। अगर मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को मिला दें तो क्या बन जाता है, ब्रेन स्टेम बन जाता है। क्या, ब्रेन स्टेम बन जाता है। इसमें आपने क्या कहा, इसकी लोकेशन फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में है। इसमें कैनाल पाई जाती है, उस कैनाल का क्या नाम है, सेरिब्रल एक्वाडक्ट होती है। यहीं पे पीछे से कैनाल पाई जाती है, ये इस तरह कैनाल होती है। ये क्या होता है, सेरिबेलम। सेरिबेलम यहीं पे, इसका नाम है क्या, सेरिब्रल एक्वाडक्ट। ये सेरिब्रल एक्वाडक्ट है, ठीक है, सेरिब्रल एक्वाडक्ट है, यहीं पे कैनाल पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे मिड ब्रेन के पीछे साइड क्या होता है, 4 राउंडेड स्वेलिंग लोब्स होते हैं जिनको कार्पोरा क्वाड्री जेमाइना बोलते हैं। ये मिड ब्रेन हो गया। अब आते हैं हाइंड ब्रेन में। कुछ चीजें हाइंड ब्रेन की हमने बोला था कि आज हम ब्रेन पूरा पढ़ा देंगे, क्या क्या चीजें हैं, पढ़ के बैठिएगा आप लोग। अब हाइंड ब्रेन की बात आते हैं, हाइंड ब्रेन। उसके बाद स्पाइनल कार्ड होगा, हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। आते हैं हाइंड ब्रेन पे। जनरली जो हाइंड ब्रेन होता है इसमें 3 चीज होती है। क्या क्या पढ़नी होती है, हमने बताया था। एक तो पॉन्स पढ़ना होगा, दूसरा मेडुला पढ़ना होगा, और थर्ड वन सेरिबेलम पढ़ना होगा। मेडुला, पॉन्स, सेरिबेलम, 3 चीज पढ़नी होंगी। सबसे पहले जो पॉन्स होता है उसमें ढेर सारे फाइबर ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं डिफरेंट रीजन में ऑफ ब्रेन के। पॉन्स में क्या होते हैं, याद रखना, जो पॉन्स होता है, पॉन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्टेड डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। पॉन्स में ही ढेर सारे फाइबर होते हैं जो ब्रेन से जुड़े रहते हैं, ठीक, पहली बात। सेकेंड वन बात, जो सेरिबेलम होता है ये बहुत कन्वोल्यूटेड सरफेस होती, इसमें ढेर सारी कन्वोल्यूटेड सरफेस होती हैं। क्या होती है, सेरिबेलम हैज वेरी कन्वोल्यूटेड सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस फॉर मेनी मोर न्यूरॉन्स। ढेर सारी कन्वोल्यूटेड सरफेस होती हैं, ठीक है, हाइंड ब्रेन में। इसमें होता क्या है, एडिशनल स्पेस होता है, किसके लिए, ताकि इसमें ढेर सारे न्यूरॉन्स आ जाएं। जनरली सेरिब्रम में क्या होता है, जो गायराई सोसाइटी होती है वहां पे न्यूरॉन भरे होते हैं, बट यहां भी ढेर सारे न्यूरॉन्स होते हैं। अगर मेडुला की बात कर लूं तो मेडुला जो होता है ये ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ता है। मेडुला क्या काम करता है, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। साथ ही साथ मेडुला में क्या क्या होता है ये जरूर याद रखना। जो मेडुला होता है, मेडुला में क्या क्या होता है, ठीक है, मेडुला में क्या क्या होता है, इसमें रिस्पायरेटरी सेंटर होता है, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स होता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन होता है। इसमें रेस्पिरेटरी, ठीक है, कार्डियक और गैस्ट्रिक, तीनों चीजें कंट्रोल होती हैं, याद रखना। रिस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस और गैस्ट्रिक सिक्रीशन। कार्डियो वैस्कुलर रिफ्लेक्स और गैस्ट्रिक क्या होता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन। गैस्ट्रिक सिक्रीशन होता है। और रिस्पायरेटरी क्या पाया जाता है, रिस्पायरेशन, याद रखना। इनके फंक्शन सबके अलग अलग बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, पॉन्स, मेडुला और सेरिब्रम के। जनरली आप मेडुला के जान लीजिए, रेस्पिरेशन में और कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स में और गैस्ट्रिक सिक्रीशन में। अगर इनके फंक्शन से क्वेश्चन आएगा, रेस्पिरेशन से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो आप जरूर याद रखना। उसके बाद इनके थोड़े फंक्शन बताऊंगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड और ये चैप्टर। अभी सेंसरी भी बताना है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी, स्पाइनल नर्व भी बतानी है, फिर आ जाएंगे सेंसरी पे, ठीक है। सेंसरी हम ईयर पढ़ाएंगे, ठीक है, और आई पढ़ाएंगे, ईयर और आई, ठीक है, फिर चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर बड़ा है, ठीक है। तो आपने समझा, आज कई चीजें समझी, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये सब आपने जान ली, क्या क्या चीज होती, कहाँ पाई जाती है, ठीक है। अब और मजा आने वाली है जब मैं आपको स्पाइनल कॉर्ड और नर्व के बारे में बताऊंगा, कौन सी नर्व कहाँ से जाती है, ठीक है। तो ये सब चीजें होंगी, तो आप बने रहिए TCS एकेडमी पर। थैंक यू सो मच।